निब्बा निब्बी बनोगे तो लोग तुमको मारेंगे दौड़ा के, आपकी वाइफ भी आप पे प्राउड करेगी। उस सफलता का हम एंजॉय पूरे लाइफ टाइम तक कर सकते हैं, जो कि मैं प्रतीक सर से बहुत इंस्पायर हूँ। आलसी बनने का मजा भी तब आता है ना जब आपके अंडर में ना 100 लोग काम करें। इंसान खुद को खा जाता है जब वो अकेले रहता है। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हैं 2 दिन बाद हमारे 2025 आने वाले हैं। तो आपने कभी सोचा कि आप अपने लाइफ में कैसे इतना मेहनत कर रहे हैं और सफल नहीं हो रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं, अब आपको कम बैक होने का दिन आ गया है। अब अपने लाइफ में जो आपने 2024 में कुछ सीखा है, जो भी मिस्टेक्स किए हैं, उन मिस्टेक्स को देखो और 2025 में वो मिस्टेक नहीं करना। हम संदर्भ के साथ जानेंगे कि हमें सफल होने के लिए, जैसे कि संदर्भ को आपको पता होगा कि डिजिटल मार्केटर एग्जीक्यूटिव है, तो मैं आपको बता दूं ये अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए हैं और बहुत ही ऐसे फेज देखे हैं। और तो संदर्भ जी आज आपको बताएंगे कि सफल कैसे होना है और क्या क्या टिप है और क्या क्या आपको माइंड में रखना जरूरी है। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपकी लाइफ में बदलाव जरूर होगा, ये मैं वादा करता हूं। दिवाकर पांडे। तो संदर्भ सर की लाइफ में हम बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन हम सफल नहीं हो पाते हैं। हम कुछ चुनौतियों से सामना करते हैं लेकिन हम सफल नहीं हो पाते। तो सर इस पे आपका क्या राय है? सबसे बड़ा रीजन ये है नेगेटिविटी। सबसे बड़ा रीजन यही है, अगर पर्सन कुछ भी करने की सोचता है या करता है तो आसपास की सोसाइटी कभी उसे उठने नहीं देती, हमेशा ताने मारेगी कि तुम क्यों कर रहे हो और जिसके साथ तुम ये चीजें कर रहे हो या जो चीज तुम कर रहे हो उसमें कितनी ग्रोथ है। तो हमारे वहां पे सेल्फ डाउट उठ जाता है माइंड में कि यार जो हम चीजें कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है क्या, इन फ्यूचर हमें बेनिफिट देगी। तो अब ये सोचते अपना टाइम सारा निकाल देते, अपना पूरा साल पूरा मंथ ऐसे निकाल देते जिस वजह से हम बाद में रिग्रेट फील करते हैं अपने आप कि हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, जबकि आप कर सकते थे और एबल भी थे पूरे करने के। उसे ऐसी बात नहीं थी नहीं कर सकते थे, बट वही मेन पॉइंट ये है कि नेगेटिविटी से जितना दूर रहोगे उतना बेनिफिट तुम्हारे लिए। बिल्कुल, जैसा कि संदर्भ ने बताया। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, लाइफ में निगेटिव पर्सन हर व्यक्ति के अंदर होता है, हर व्यक्ति के आसपास होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके लाइफ में कोई भी है, आपका सगा भाई भी अगर आपको निगेटिव डिमोटिवेट करता है ना, उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लो। उसको बता दो कि मैं तुमसे बहुत अलग हूं, क्यों ना तुम मेरे सगे भाई हो, कुछ करने का हुनर है। तो अपने आप को एक अकेला बनाओ और एक अपने काम पे, अपने गोल पे टारगेट करो। अपने जो आपके जीवन में आपके दोस्त हैं उनके साथ, जो अपने आगे बढ़ने की बात करते हैं उनके साथ रहो। स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल रहता है, बाद में जब फेम मिलेगा तो आपकी पहचान होगी। तो आज हम संदर्भ जी के साथ कुछ सफलता के राज जानेंगे और हम भी उस टिप्स को फॉलो करते हैं और संदर्भ सर के द्वारा बताए हुए वचन से हम आगे उसको फॉलो करेंगे। तो आइए हम जानते हैं उस रूल्स को जो संदर्भ सर फॉलो करते हैं। सर आप उस रूल्स को बताइए जो आपकी सफलता का राज है। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल है अपना गोल सेट करना। जी, तो पहले अपना गोल सेट करो, तो उसके लिए आपको पूरा एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा और अपना एक गोल देखना पड़ेगा, आपका एम क्या है और आप क्या बनना चाहते हो और क्या इन फ्यूचर आप सक्सेस पाना चाहते हो किसमें। तो इसमें हमारे बेसिकली दो टाइप्स के गोल आते हैं, एक होता है हमारा शॉर्ट टर्म गोल और एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। बिल्कुल सर। तो शॉर्ट टर्म गोल जैसे हम होता है कि हमने कोई जैसे कोर्स करना हो या कोई हमने स्कूल में पेपर पास करना हो, तो हम उसमें गोल सेट करते हैं स्टडी का कि भाई हमने इतने घंटे पढ़ना है, ये चीज करके तो हमने निकल जाना, पास हो जाना है। तो ये हमारा शॉर्ट टर्म गोल है। लॉन्ग टर्म गोल होता है हमारा बिजनेस गोल, कि जो हमने बिजनेस सोचा होता है उसके लिए हमें पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। जो हमने बिजनेस सोचा होता है उसके लिए लर्निंग भी बहुत जरूरी है हमारे लिए, और उसके लिए पेशेंस लर्निंग के साथ साथ माइंडसेट होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि माइंडसेट ही सारा वर्क करता है जो हमारा गोल लॉन्ग टर्म गोल में वो बेनिफिट देता है हमें। जैसे कि हमारे ऑडियंस है सर, ये कभी कभी इनमें जल्दी सफल होने का एक चाह होती है, तो इनके बारे में आप 2 बात क्या बोलना चाहते हैं? सर देखो, जल्दी चाह होने के लिए सफल जो चाहते हैं ना वो कभी सफल ही नहीं हो पाते, क्योंकि देखो जिसको भूख सिर्फ सफल होने की है ना, उसको भूख कभी रहेगी नहीं कि मेरे को नई चीजें सीखनी है। वो एक चीज में स्टक रह जाएगा, रुक जाएगा और एक चीज को रुक के वही सोचता रहेगा यार मेरे को इसमें सक्सेसफुल होना है, यही चीज करता रहूंगा मैं, चाहे मार्केट में कुछ भी अपडेट हो रहा हो, मेरे को उससे मतलब नहीं, मेरे को इसमें सक्सेस लेनी है। तो वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। वो एक शॉर्ट टर्म गोल लेके बैठा हुआ कि हाँ भाई इसमें होना है, अगर उसको हल्की फुल्की मिल गई तो वो सोचेगा कि हाँ मैं सक्सेस हो गया। पर हाँ अगर उसने लॉन्ग टर्म सोच रखा है तो सर वो साथ साथ में लर्निंग भी करता रहेगा, ग्रोथ भी करता रहेगा, अपनी स्टडीज भी करता रहेगा और आगे ग्रोथ उसको, इनमें पेशेंस बहुत जरूरी होता है, बट हाँ मिल जाएगी। बिल्कुल, एट दी एंड ग्रोथ मिलनी है, क्योंकि तुम जो आउटपुट दे रहे हो उसका रिवॉर्ड तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा 101%। जैसा कि संदर्भ सर का कहना है कि अगर आपको पहला स्टेप अगर मैं बात बताऊं तो अगर आपको लाइफ में सेट होना है तो सबसे पहले गोल को सेट करना है, राइट। तो अगर आपकी गोल, आपकी विजन क्लियर है ना दोस्त, तो आप इमेजिन कर सकते हो माइंड में कि मेरे को बिजनेसमैन बनना है, मेरे को यूट्यूबर बनना है, मेरे को
आर्टिस्ट बनना है, मेरे को गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, अगर आप जैसा सोचोगे आपकी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो जैसा कि मैं बता दूं आपसे, जैसा मैं सोचता हूं मैं वैसा बन जाता हूं। मैंने 4 साल पहले सोचा था, 2 साल पहले सोचा था कि मैं दिल्ली में आऊंगा, और मैं दिल्ली में रहता हूं। मैंने दिल्ली में आके सोचा कि मैं ये काम करूंगा। मैं फिर समदर जी जैसे मैंने सोचा कि मेरी सैलरी 30,000 होनी चाहिए, 40,000 होनी चाहिए। और मेरी सैलरी सर इसमें ना हॉर्मोन्स नहीं, इसमें मेन हमारा माइंडसेट काम करता है। हम जितना अपने माइंडसेट को पावरफुल चीजें बोलेंगे, आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल, सर ये उतना हमारा पॉजिटिव माइंड होता है और उतना हम अपने ऊपर बिलीव करते हैं कि हाँ हम ये चीज कर सकते हैं। किसी का बाप भी नहीं रोक सकता आगे। बिल्कुल कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं समदर सर, माइंडसेट एक अलग चीज है। हार्मोन्स बॉडी में रिलीज तब होती हैं जब हम किसी चीज को लेकर एक्टिव रहते हैं। अगर आप किसी सर अगर हार्मोन्स आपकी बात ठीक है, बट अगर माइंडसेट अगर हम रखेंगे तो हार्मोन्स अपने आप वर्क करना स्टार्ट बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल, वो सब एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे कनेक्ट है सारे। यस, जैसे माइंडसेट रखेंगे उसी तरह हमारे जो है माइंड से, बॉडी से एक वाइब्रेशन निकलेगी, वाइब्रेशन। तो हम लाइफ में कुछ करने का कि गोल को सेट करना बहुत जरूरी है अगर आपको लाइफ में शिफ्ट होना है। हमारा दूसरा स्टेप है पॉजिटिव माइंडसेट। जी, पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत मस्त है आज के टाइम पे, क्योंकि आपको मैंने जैसे प्रीवियसली डिस्कस करा, नेगेटिविटी बहुत है, बहुत ज्यादा। तो नेगेटिविटी में हमें पॉजिटिव बन के रहना पड़ेगा। तो पॉजिटिव माइंडसेट हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमें मेरे ख्याल से बुक्स भी पढ़नी चाहिए। बुक्स रिकमेंड मैं कर सकता हूँ जो हमें नॉलेज दे मनी के बारे में, बिजनेस के बारे में। रिच डैड एंड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी, मतलब मोर बुक्स हैं जिसको हम पढ़ के या थोड़ी और लर्निंग करके अपने माइंडसेट को और अच्छा स्ट्रांग बना सकते हैं, सबसे हट के बना सकते हैं। दैट्स दी ऑल। जैसे कि मैं बता दूं कि पॉजिटिव माइंडसेट क्या होता है दोस्त। पॉजिटिव माइंडसेट वो होता है कि जिस काम को करने के लिए आपके अंदर एक जोश होता है। पॉजिटिव माइंडसेट को अगर आप मैं बता दूं समझ सकते हो कि जो बंदा आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है वो लाइफ में देखोगे इतना मोटिवेट रहता है ना कि अगर उसको बुक पे नजर है तो उसकी नजर बुक पे रहती है, ना कि किसी और पे। और मैं आपको बता दूं कि जो बंदा बिजनेस करता है, जो बंदा आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, जो बंदा एक क्रिएटिव। सर पॉजिटिव माइंडसेट के लिए अगर मैं एग्जांपल्स के लिए दूंगा, तुम्हें सीखना भी है तो इनसे ही सीखो जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं रूम में बंद होके। ना उनको फोन से मतलब है ना किसी चीज से, वो सिर्फ अपने गोल्स पे पूरा क्लियर रहते हैं, क्योंकि उनका पूरा माइंडसेट बना होता है कि हमें ये चीज बननी है और ये चीज प्रूव करके दिखाने की आप बन सकते हैं ये। बिल्कुल, 2 बातें मैं और बोलना चाहूंगा कि पॉजिटिव नेगेटिव में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। पॉजिटिव चीजें हमें खुद से आती हैं और लोगों को देख के आती हैं। लोगों से जब हम मोटिवेट होंगे सब तभी पॉजिटिव होंगे, क्योंकि उस बंदे ने किया। सर मोटिवेट करने वाले होने भी तो चाहिए ना। बिल्कुल, लाइफ में बहुत जरूरी है ऐसे लोग को। अगर आप सही नहीं हो तो सही लोगों सर अगर कोई तुम्हें गाइडेंस करने वाला है तो तुम्हारे वो वेल एंड गुड है। बिल्कुल, अगर कोई गाइडेंस करने की जगह नेगेटिविटी दे रहा है तो वो तुम्हारे लिए गलत है। नेगेटिव इंसान को खत्म कर देती है दोस्त। और मैं आपको बता दूं, इंसान खुद अपने आप को खत्म कर लेता है एक नेगेटिव चीज को लेके। दोस्तों किसी में गलत आदत होती है जब ना, तो खुद को खत्म कर लेता है। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जो सर उनको अगर अकेले कमरे में छोड़ दो ना तो उनको कितना भी खिला पिला दो मोटे नहीं हो सकते। क्यों? उनके अंदर निगेटिव है, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक नई कमी है बॉडी में, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है खुद से। तो लाइफ में दोस्त याद रखना, आपको अकेले रहना भी नहीं है। इंसान खुद को खा जाता है जब वो अकेले लोगों से मिलना भी बहुत जरूरी है, बाहर निकलना भी बहुत जरूरी है। तभी हम पॉजिटिव माइंडसेट बना सकते हैं और एक राइट डायरेक्शन में काम कर सकते हैं, तभी आप सफल बन सकते हैं। और पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब यह है खुद को मोटिवेट रखना, और तुम्हारे माध्यम से अगर दूसरा कोई मोटिवेट होता है इसका मतलब तुम पॉजिटिव माइंडसेट के हो। सर पॉजिटिव माइंडसेट में जैसे आपने डिस्कस करा सर्कल हमें बिजनेस वाला रखना चाहिए। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम जितने मतलब अपनी एज से बड़े लोगों के सर्कल में बैठेंगे उतना हमें लर्निंग मिलेगी। अगर कोई बंदा में आप जॉब भी करने जा रहे हो और जैसे आपका मैनेजर है, आपका बॉस है, अगर आपके उससे रिलेशन अच्छे हैं तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप उससे बोल सकते हो भाई आज मैं पे आउट पे नहीं हूँ, जो एज अ फ्रेंड लेके पूरा डिस्कशन कर सकते हो। तो आप वहां से बिजनेस के बारे में जानना स्टार्ट करोगे कि बिजनेस एक्चुअल होता क्या है। तो आप खुद रिसर्च करना स्टार्ट करोगे, आपका माइंड एक्टिव होगा कि चल भाई अब काम करना स्टार्ट करते हैं, चीजों पे रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं। और इन फ्यूचर आपको पता नहीं कि आपके अपने बॉस के ऊपर निकल सकते हो। देखो क्या है दोस्त, मैंने कुछ लोगों को समझ देखा है वो इतने निगेटिव माइंड के होते हैं। अगर वो कंपनी में काम कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं, सारे ही नेगेटिव होते हैं, क्योंकि आज के टाइम में कोई किसी को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता। बिल्कुल, मैं आपसे बता दूं कि जिस कंपनी में आप काम करते हैं उनको अगर नया कोई काम मिल जाता है तो उनको बहुत दिक्कत होती है। दोस्त मैं आपको बता दूं, दिवाकर पांडे यही काम करता है। जो मुझे नहीं आता ना, मैं सर से जाके बोलता हूँ कि सर मेरे को ये काम नहीं आता, मेरे को बताओ काम। मेरे को नए काम करने बहुत पसंद है। दोस्त याद रखना, जो प्रीवियस कंपनी में सीखोगे ना, जो प्रेजेंट कंपनी में सीख रहे हो, लास्ट में जब आप इंटरव्यू जाओगे तो आपको वही फर्स्ट स्टेप है टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट हम कैसे रख सकते हैं? टाइम मैनेज करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी एक टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी, जिसमें हम टू डू लिस्ट में लिखेंगे कि हम 9 से 11
ये काम करेंगे, 12 से 3 ये काम करेंगे, फिर हम 1-2 घंटे का ब्रेक लेंगे, फिर ये काम करेंगे। अब इस टाइम मैनेजमेंट की जो आपने टू डू लिस्ट बनाई है, इस टू डू लिस्ट को भी आप ब्लॉक में डिवाइड करेंगे कि अब मैं जो 9 से 11 में वर्क कर रहा हूं, इसमें मेरे को क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आप वो वर्क करेंगे जो आपका प्रायोरिटी पे वर्क है, आप उसको पहले करोगे। उसके बाद तुम दूसरा वर्क करोगे जो तुम्हें अपने लिए करना है। जब तुम्हें टाइम मिल जाएगा, उसके टाइम मैनेजमेंट तुम्हें करना है, तो तुम इसी स्टेप्स को फॉलो करके अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। कि देखो, हर जगह बोला जाता है कि आप अपना टाइम टेबल बनाओ, तो टाइम टेबल यही होता है कि आप पहले टू डू लिस्ट रेडी करो, फिर उस टू डू लिस्ट को ब्लॉक्स में डिवाइड करो कि तुम्हें कैसे उसको डिवाइड करना है वर्क को अपने। बिल्कुल, जैसे कि समदर सर ने बताया आपको कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। मैं आपको दोस्त बता दूं कि टाइम मैनेजमेंट सर लाइफ में सफल होने के लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि मैं मानता हूं कि बिना टाइम मैनेजमेंट के कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। जैसे मैंने कुछ लोगों को ऐसा देखा है, उनके टाइम मैनेजमेंट ही नहीं होते भाई। वो कभी जा रहे हैं दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, कभी कॉलेज जा रहे हैं। आपको पता है जो सक्सेसफुल पर्सन है ना, जो सब लोग कहते हैं कि आलसी बंदा कुछ नहीं कर सकता, एक्चुअली वो कर रहे हैं, वो लोग आलसी हैं। सक्सेसफुल पर्सन भी अब कैसे आलसी है, उन लोगों ने सारा वर्क अपना टाइम मैनेजमेंट पे रखा हुआ है। आज एआई के थ्रू उनका, आज एआई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, पर बेसिकली जब एआई टेक्नोलॉजी नहीं थी जब टाइम मैनेजमेंट था, और आज भी उनका टाइम मैनेजमेंट पे यही सारा चलता है। क्योंकि उन्होंने तो वो दिया ना कमांड कि भाई तेरे को इस टाइम पे ये चीज करनी है, तो वो चीज कर रहा है, तो वो आराम से घर बैठ के आराम से लेटते हैं। तो आलसी, तो अगर आलसी आपको बनना है तो सक्सेसफुल पर्सन से बनना सीखो। बिल्कुल, आलसी बनने का मजा भी तब आता है ना जब आपके अंडर में ना 100 लोग काम। मैं आपसे बता दूं समदर जी कि टाइम मैनेजमेंट को हम कैसे अपने युवाओं को बता सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट, अगर आप एक गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं या अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत ही प्रभावित करेगा। आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि खुद को किस काबिल बनाना है। सबसे पहले अगर आप एक नेटवर्क बनाना चाहते हो, एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो टाइम मैनेजमेंट आप छोड़ दो। आप 2 बजे रात को भी काम करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला, 3 बजे रात तक आप सो मत तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं तो मॉर्निंग में आपको उठना है, आपको कोचिंग जाना है, आपको इतने से इतने बजे तक करना है, आपको कितना सोना है, ये सारे मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दोस्त यार रखना, बिना टाइम मैनेजमेंट के आप सफल नहीं हो सकते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छा अनुभव है, जो कि हमारे मुखर्जी नगर में हमारे बहुत दोस्त हैं जो टाइम मैनेजमेंट को लेकर बहुत लॉयल रहते हैं। और ऐसे हमारे कई ऐसे दोस्त हैं कि जो आज एक आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं, जो बड़े बड़े गवर्नमेंट तैयारी एग्जाम को क्लियर किए हैं। तो वो हमारे नॉन में उनको भी हम अपने शो मिलाएंगे और दिखाएंगे कि टाइम मैनेजमेंट की वैल्यू क्या होती है किसी एक व्यक्ति के लाइफ में। तो दोस्त, अगर आपको भी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट आता है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सर ने आपको बताया कि टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई बिजनेस के लिए, देखो टाइम मैनेजमेंट हर जगह जरूरी है। बिल्कुल सर, चाहे आप स्कूल की स्टडी कर रहे हो, उसके लिए भी एग्जाम के लिए आप एक टाइम टेबल बनाते हो कि हमें इतने घंटे से इतने घंटे ये पढ़ाई करनी है, इतने से इतने घंटे हमें ट्यूशन है हमारी, तो हमें ये चीज के लिए प्रिपेयर होना है। बिल्कुल सर, तो टाइम मैनेजमेंट हर फील्ड में जरूरी है, चाहे आप सक्सेसफुल हो, चाहे आप बच्चे हो या बनना चाहते हो कुछ। तो देखो, टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा रोल हमारी लाइफ में प्ले करता है, क्योंकि बिना टाइम मैनेजमेंट के हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर बिना टाइम मैनेजमेंट के हम वर्क करने लग गए ना, तो हमें ये नहीं पता कि दिन कब हो रही है और रात कब हो रही है, ये नहीं पता लगेगा और हम एक ही काम में अटके रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में, अगर हम कुछ बनना चाहते हैं लाइफ में तो। बिल्कुल, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी। अब हमारा फर्स्ट स्टेप है कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। तो कॉन्टिन्यूअस लर्निंग हमारी लाइफ में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। अगर हम बिना लर्निंग के कुछ चीज करेंगे तो हम कभी ग्रोथ नहीं कर सकते। तो लर्निंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ रियल लाइफ का। आप स्कूल में पढ़ते हो, फर्स्ट क्लास में, नर्सरी में, केजी में, उसके बाद फिर फर्स्ट में आते हो, सेकंड में आते हो। वो कंटिन्यूअस लर्निंग करके तो आप आगे बढ़ पाते हो क्लास में भी, नेक्स्ट स्टेप चढ़ते रहते हो क्लास के अंदर। फिर 12th के बाद आप फिर कॉलेज में जाते हो, कॉलेज करने के बाद फिर आप जाते हो अपना ग्रेजुएशन के बाद आप फिर कोई पीजी का कोर्स करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन का। तो आपकी वो कंटिन्यूअस लर्निंग चली, जब तो आपकी ग्रोथ चल रही है उसके अंदर। तो कंटिन्यूअस लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट करने के लिए और एक हमारे टाइम को मैनेज करने के लिए, जिसको हम इजीली मतलब एक्सेप्टेबल कर सकते हैं और इजी एक्सेस कर सकते हैं लाइफ में। सर, लर्निंग 2 तरीके की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक लर्निंग होती है कि तुम मार्केट में उतर के लर्न कर रहे हो, और एक होता है बुक्स का पढ़ना। और मेरे ख्याल से आज के टाइम में बुक्स में जो लिखा हुआ है ना, वो प्रेफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कुछ और ही है। क्योंकि बुक्स में जो लिखा हुआ वो पहले के टाइम पे होता था सारा, पर वो पहले के टाइम की बुक्स है। बट आज के अगर आप मार्केट देखोगे तो जो बुक्स में लिखा हुआ है ना, वो बहुत कम ही मिलेगा आपको। सबसे ज्यादा आपको बाहर मार्केट को रिसर्च करके आप एनालाइज कर पाओगे, कि मतलब लर्निंग ले पाओगे कि लोगों का बिहेवियर कैसा है, नेचर कैसा है मार्केट में, कि लोगों का उठना बैठना कैसा है। हर कोई ये एक्सपीरियंस करता है। बाकी आपको दिवाकर सर बताएंगे कि हम और क्या क्या इसमें चीजें में एनालाइज कर सकते हैं कंटिन्यूअस लर्निंग के लिए। बिल्कुल, जैसे कंटिन्यूअस लर्निंग की मैं बात करूं तो मैं बड़े बड़े लोगों के साथ मिलता हूं और मैं देखता हूं कि वो अपने ऑफिस में बैठ के बुक्स को पढ़ते हैं। अगर कोई
टीचर है, कोई अगर मान लीजिए इंग्लिश का टीचर है जो कि हमारे साथ हमारे सर जी हैं, आज तक इन्होंने लर्निंग नहीं छोड़ा। ये ट्रेंडिंग चीजें देखते रहते हैं और सीखते रहते हैं। इस सर हमारे कहते हैं दिवाकर, लाइफ में कभी भी कैसी भी सिचुएशन हो, आप जनरल डिब्बे में बैठे हो चलेगा, लेकिन आप अपने साथ एक बुक रखो और लर्निंग करो। दोस्त याद रखना, क्या पता उस जनरल डिब्बे में आप बैठे हो और आपको नई आइडिया आ जाए, आपको नया करने का हुनर आ जाए। दोस्त, जिस प्लेटफॉर्म को आप देख रहे हो, ये जनरल डिब्बे में बैठ के मैंने ये अपने सोच को बनाया था कि ये कुछ करूंगा और लाइफ में लोगों को बताऊंगा। तो दोस्त याद रखना, लाइफ में हर एक सिचुएशन को देखना भी बहुत जरूरी है और कंटिन्यूअस लर्निंग भी बहुत जरूरी है। अगर आप कंटिन्यू लर्निंग करेंगे तो आपका माइंड एक प्रकार से फैलता चला जाएगा। लोगों को समझने का तरीका आपके अंदर आ जाएगा। आपका माइंड सेट ना बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आपके अंदर वर्ड्स होंगे बोलने के लिए, लोगों को इंप्रेस करने के लिए आपके पास वर्ड्स होंगे, जिससे आपसे लोग प्रभावित होंगे। लोग आपको जानेंगे कि आप में कहीं ना कहीं क्वालिटी है। दोस्त, इसलिए आपको लाइफ में दिन में कभी भी टाइम मिले तो बुक्स को पढ़ो, लोगों के साथ भी बैठो। ये भी एक प्रकार का लर्निंग का स्रोत है। लर्निंग आप कहीं से भी ले सकते हो, किसी से भी ले सकते हो और कहीं से भी ले सकते हो। राइट समदर जी? यस सर। अब जैसे दिवाकर सर ने बुक्स में बोला तो मैं बुक्स को बुरा नहीं कहना चाहूंगा। देखो, मैं आपको चीज बताऊं, मैं खुद एक डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ। मैंने बुक्स को बहुत पढ़ा है, अपने टाइम पे बहुत पढ़ा है। पर बेसिकली मैं आपको बताऊं, आज भी अगर मैं बुक्स को खोल के बैठ के पढ़ूँ ना, मैं बुक्स पे इतना बिलीव नहीं कर पाता, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखोगे ना जाके, तो मार्केट में लर्निंग करना बहुत जरूरी है हमारी। बिल्कुल, बुक्स के साथ साथ ये नहीं कि आपने बुक्स ले ली तो आप घर में बैठे हुए रूम में बंद होके देखो। जब तक मार्केट का बाहर एक्सपीरियंस नहीं लोगे ना, तो आप वो बुक से कभी रिलेट ही नहीं कर पाओगे उस चीज में और इस चीज में डिफरेंस क्या है। तो ये करना बहुत जरूरी है। बाकी कंटिन्यूअस लर्निंग ओवरऑल यही हो। लर्निंग नहीं करेंगे, लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं, तो एक ऐसा वक्त आएगा कि लोग आपको सिखाएंगे कि कंटिन्यूअस लर्निंग क्या होती है। और बाकी तो आप तो जानते हैं, जिस दिन आपको वक्त सिखाएगा उस दिन आप खुद सीख जाओगे कि वक्त क्या होता है, लर्निंग क्या होता है, पैसा क्या होता है, धन क्या होता है, दौलत क्या होता है, माइंडसेट क्या होता है, पॉजिटिव माइंडसेट क्या होता है। और सबसे ज्यादा आपको वक्त जब निकल जाएगा ना, तो पता चलेगा सफलता क्या होती है। लोग तुम्हें उस टाइम नहीं मिलेंगे जो प्रेजेंट में आप लोगों से मिल लेते हो। तो हमारा 5th पॉइंट है हेल्थ प्रियोरिटी। अगर हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो हम सक्सेसफुल क्या, हम कुछ भी नहीं बन सकते। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हमारे लिए हेल्थ बहुत जरूरी है। अगर सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो इसके लिए हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, डेली योगा करना चाहिए, अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए डेली प्रोटीन वाली चीजें खानी चाहिए, जो हमको थोड़ी मतलब अंदर बोन्स में कैल्शियम और इन सबकी मतलब वो दे, हमें मजबूत करे बोन्स को और माइंड को भी रखे पूरा मजबूत। और बाकी हमारा होता है मेडिटेशन, मतलब मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर बिना मेडिटेशन के हम कोई चीज कर रहे हैं तो हमारा माइंड इधर उधर घूमता रहेगा। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मैं आपको अपने ही बताता हूँ, अपनी लाइफ की एक स्टोरी बताता हूँ कि पहले मैं स्कूल में था, तो स्कूल पास आउट होने के बाद कॉलेज में आया तो मैं मेडिटेशन नहीं करता था। मेरे लाइफ में यही था कि मैं इन सब चीजों में बिलीव ही नहीं करता था। मेरा यही मानना था कि भाई जो होगा देखा जाएगा, बस मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। बिल्कुल। बट मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मेरे एग्जाम्स आए तो मैं स्कूल्स की यादों को सोच रहा था, तो ये मेरे लिए गलत चीज थी कि एग्जाम के टाइम पे मेरे माइंड में कुछ और चल रहा है जबकि कुछ और करना है मेरे को। तो वहां से मैंने सीखा कि थोड़ा मतलब मॉर्निंग में डेली मेडिटेशन करा, एक्सरसाइज करा, फिर मेरा माइंडसेट थोड़ा अपनी जगह रुका जाके, फिर मैंने स्टडी करना स्टार्ट करी। तो मैं तो यही कहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ पे अपना ध्यान देना। जैसा कि सर मैं देख रहा हूँ आज के युवाओं में ही अगर मैं देखूं तो उनके पास पैसे तो है ही नहीं, उनके पास हेल्थ भी नहीं है। तो उस पे आप दो बातें क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूंगा, देखो अगर जो भी पैसा है ये सब, देखो ये सब बात की चीज है। पहले अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद ही लाचार होगे तो पैसा भी कैसे कमा पाओगे। तो इसके लिए मैंने आपको बोला कि एक्सरसाइज, प्रोटीन वाली चीजें खाना और डेली मेडिटेशन करना और डेली अपने आप को अफर्मेशंस देना पॉजिटिव कि आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल, डेली अपने माइंड को बार बार मतलब वो रिपीट करवाना। तो इसी से आप आगे अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हो। बिल्कुल, जैसा कि समदर सर ने आपको बताया कि अगर आपकी हेल्थ ठीक रहेगी तभी आप लाइफ में कुछ कर पाओगे। ये बहुत ही सत्य वचन बोला है समदर सर ने। अगर आपके अंदर ताकत नहीं है ना, तो आप सोच भी नहीं सकते कि मेरे को बनना क्या। एक बात बताओ यार, अगर शेर के शरीर में ताकत नहीं होगी क्या शिकार कर पाएगा? कर पाएगा सर? नो सर, वो दौड़ ही नहीं पाएगा। हिरन उनसे तेज दौड़ेगा। तो इसलिए दोस्त, अगर तुम शेर हो और तुम्हारी शरीर कमजोर है तो आपके जो नीचे का बंदा है ना, वो आगे निकल जाएगा। आप घर के आसपास देख रहे होंगे कुछ लोगों को आप देखो, एज डजन मैटर करती भाई। हमारे कुछ दोस्त है या हमारे फैमिली में है, उनकी एज भाई कितनी है और मेरी एज कितनी है, जमीन आसमान का फर्क है ना। उनके अंदर भी ताकत है लेकिन उनके अंदर सोचने की ताकत नहीं।
तो ऐसे दोस्त लाइफ में याद रखना, अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं है तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको 2 एग्जांपल बताना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी हेल्थ अगर बहुत स्ट्रांग है तो आप सोचने की क्षमता रखोगे, कुछ करने की क्षमता रखोगे। और मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं कि इन फ्यूचर आपकी शादी होती है, अगर आपके पास ताकत है, शरीर में आपके पास ताकत है, आप कहीं भी जा रहे हो, आपकी वाइफ भी आप पे प्राउड करेगी। अगर आपकी बॉडी में ताकत नहीं है और अगर आपके पास पैसा भी नहीं है ना दोस्त, तो याद रखना आपकी वाइफ क्या, आपके खानदान भी आपको छोड़ देंगे और आप ना ऐसे रोड पे ना भटकते मिलोगे, जैसी वीडियोस मैं अपने शॉर्ट वीडियो पे डालता हूं, आप जाके देख लेना। तो ऐसा सिचुएशन मत लाओ, लाइफ में खुद को स्ट्रांग बनाओ, फाइनेंशियली, मेंटली और फिजिकली, तीनों चीज से अगर आप स्ट्रांग रहेंगे तो आपको कोई छोड़ नहीं सकता सर। हर कोई आएगा आपके पास, बिल्कुल। अगर आप में ये 3 ताकत है, आएगा नहीं बल्कि आप खुद भी अगर बुलाओगे तो हाथ जोड़ के तुम्हारे पास आएगा। हाँ बिल्कुल। अगर देखो दोस्त, आज की दुनिया ताकतवर को ज्यादा मानती है। अगर आपके पास नहीं, आज की दुनिया फिजिकली, मेंटली और इमोशनली वाले बंदों को ही ज्यादा प्रेफर करती है, क्योंकि वो अगर तीनों चीजों में अगर एक्सपर्ट है तो बंदा कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल समदर्श, मैं बता दूं कि ताकतवर का इन द सेंस कि आप तीनों चीज में ताकतवर हो, फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली। अगर आप तीनों चीज से परिपूर्ण फुलफिल है तो आपको लाइफ में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी इज्जत समाज में ना उस तरह रहेगी ना जिस तरह हमारे यहाँ सांसद विधायक की इज्जत होती है। तो दोस्त, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनो, माइंड से स्ट्रांग बनो और फिजिकली स्ट्रांग बनो, तब आपकी इज्जत देखना आपके घर की नजर में, आपकी वाइफ की नजर में और फैमिली, दोस्त की नजर में आपकी इज्जत हमेशा बनी रहेगी और लोग आपको अपनाने की भी कोशिश करेंगे। अभी जैसे दिवाकर सर ने आपको बताया हेल्थ के बारे में, देखो मेन तो ये पॉइंट्स है कि अपने फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली स्ट्रांग रहोगे तो लोग आपको पूछेंगे, वरना लोग तो बोलेंगे भाई ये कौन जा रहा है, हमें नहीं पता। बिल्कुल, लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। भाई दुनिया बहुत है यार, 150 करोड़ जनसंख्या भारत में, भारत में आपको थोड़ी कोई पहचानेगा। मैं तो कह रहा हूँ, देखो अगर आपके इतनी जनसंख्या होने के बाद भी अगर आपको आपकी सोसाइटी में जाना जाएगा ना, तो इन्हीं चीजों से जाना जाएगा। अगर आपके रिलेटिव भी आपको जान पहचान करेंगे तो इन्हीं चीजों से करेंगे, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली और मेंटली। बिल्कुल। और आप एक पहचान और बना सकते हो, अगर आप जानना चाहते हो कि मैं कैसे फेमस हो जाऊं, तो दोस्त लाइफ में निब्बा निब्बी बन के भी लोग फेमस हो जाते हैं। तो आप या तो राजा बनो या तो निब्बा निब्बी बनो। आप डिसाइड करोगे कि निब्बा निब्बी बनने के लिए तीनों चीज की जरूरत ही नहीं है। आप पान खा के थूकते जाओ ना, मेंटली तुम चूतिया हो यार, दुनिया तुमको निब्बा बन गए ना तो तुम चूतिया भी हो ना, तो तुमको लोग पकड़ेंगे। उसके बाद में आपको मेंटली जरूरत है। फाइनेंशियली जाओ यार, लिबर्टी करो, 1-2-400 का जीन्स खरीद लो और फोन ले लो, निब्बा निब्बी वाला काम स्टार्ट कर दो। तीसरा, बॉडी की जरूरत ही नहीं है, पेट के ऊपर तक जीन्स पहन लो या नीचे तक पहन लो, उसके बाद में आप जाओ तो निब्बा निब्बी बन लो या तो राजा बन लो। लोग निब्बा निब्बी बनोगे तो लोग तुमको मारेंगे दौड़ा के, और राजा बनोगे तो लोग अपनाएंगे दौड़ा के। तो ये डिसाइड आपको करना है। तो दोस्त, 2025 में आप क्या अलग करने वाले हो ये आपके ऊपर है। तो हमारा 6 पॉइंट है, लर्न फ्रॉम मिस्टेक। गलतियों से सीखो। अगर गलतियों को आप एक्सेप्ट करना ही नहीं सीखोगे तो आप गलती से कुछ नहीं सीख सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए गलती को एक्सेप्ट करना और उससे क्या हमने गलती करी उससे सीखना बहुत इंपॉर्टेंट। एक्शन आप ले सकते हैं कि जैसे कि आपने मंथ में या वीक में या ईयरली में एक चार्ट बनाया कि मैंने क्या क्या गलतियां करी हैं बिल्कुल इसके अंदर। तो अगर आपने उन गलतियों को हाईलाइट कर लिया अपनी, तो आपको आने वाले टाइम पे आप उस चीज को अगर पॉजिटिव लेके चलेंगे तो आप उन बंदों से आगे निकल जाएंगे जो आज भी उसी जगह अटके हुए हैं जो गलतियां आपने करी हैं, क्योंकि उन लोगों ने कोई इंप्रूवमेंट पे ध्यान नहीं दिया। उनको उन लोगों ने फोकस ही नहीं करा कभी इंप्रूवमेंट पे। उनको लगा कि जो आज हम कर रहे हैं वो ठीक है, बट आपने अगर आप फोकस कर लिया अपनी गलतियों पर और आज उसको इम्प्रूव करते हो तो इन दी ईयर या इन दी नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक आपको उसका रिफ्लेक्शन जरूर मिलेगा। इम्प्रूवमेंट में भी यही होता है कि आप जैसे जैसे आप गलतियां करोगे उससे आप सीखोगे, दैट्स कॉल्ड हमारा इम्प्रूवमेंट। जैसा कि समदर्श सर ने आपको बताया कि रिफ्लेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट। देखो क्या है दोस्त, मिस्टेक का मतलब ये नहीं है कि आप किसी लड़की के साथ छेड़खानी करो। मिस्टेक का मतलब ये नहीं है किसी की जान ले लो, किसी की मर्डर कर दो। मिस्टेक का मतलब ये नहीं है किसी को आप हर्ट करो। मिस्टेक का मतलब ये है कि अगर आप सफलता के रास्ते पे चल रहे हो तो आपने जो स्टेप उठाए, या मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपका बिजनेस चला नहीं, अब उसमें आपको ये देखना है कि हमसे मिस्टेक कहाँ हुआ है। मिस्टेक इन द सेंस कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे मान लीजिए मैंने एक स्टार्टअप किया टी स्टॉल का। अब मैंने टी स्टॉल को मैंने टाइम से नहीं ओपन किया, उसमें टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, मैंने डिमोटिवेट हो गया लोगों से, या मैं कुछ लोग फाइनेंशियली अपने आप को उसमें देखिए कि उसमें मैंने क्या मिस्टेक किया है। तो उसी मिस्टेक से आप सीखिए और उस मिस्टेक को दोबारा ना होने दीजिए। लाइफ में यही सीखने का एक सिस्टम है, रूल है। लोग बड़े बड़े लोग
क्यों इतने बड़े बन जाते हैं, बड़े बड़े बिजनेस को सेट कर लेते हैं, उनके स्टार्टअप जब करते हैं तो बंद हो जाते हैं। तो उसी जो बंद हो जाते हैं स्टार्टअप से, उन्हीं मिस्टेक से वो सीखते हैं, और जब दूसरी कंपनी स्टार्ट करते हैं, दूसरा स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, तो वो गलती ना करने को अवॉइड करते हैं, तब वो आगे लाइफ में सफल हो जाते हैं। तो मैं आपको एक और एग्जांपल बता दूं, मिस्टेक से अगर आप कंटिन्यू सीखते रहेंगे, और लाइफ में नोट कर लेना, अगर आप 25, 28 तक मिस्टेक करते हैं तो चलाएगा, वो सिस्टम चल जाएगा। उसके बाद में अगर सोचो कि मैं जिंदगी भर मिस्टेक ही करता रहूं, तो दोस्त याद रखना, आप डूब जाओगे, लाइफ में कभी आगे बढ़ नहीं सकते। तो याद रखना 28 आपका लास्ट ईयर होगा मिस्टेक करने का, उसके बाद आपको मिस्टेक नहीं करना है। जो मिस्टेक कर रहा है अपने एक्सपीरियंस उनको बताना है कि आपको मिस्टेक नहीं करना है बेटा, लाइफ में अगर सक्सेस होना है। हर हमेशा यार तुम ना, एक बात बताओ, हमेशा तुम फैन रखे ही रह जाओगे क्या भारत में? आपको फैन बनाने हैं, ना कि आप हमेशा किसी के फैन रहोगे। अपने भी अंदर इतनी ताकत बिल्ड करो, लोग आपके फैन, अपने आप को कैपेबल बनाना है हर चीज बिल्कुल के लिए। समदर्श, लोगों को मोटिवेट करो, अपने द्वारा सिखाओ लोगों को, कोच बनो यार लाइफ में। एक कि जितने भी आपके सर्कल के दोस्त हैं ना, कोच की तरह उनको समझो, जैसे समदर्श जी आज आपको समझा रहे हैं, वो आपको शाबाशी देगी यार, तू आ रहा है तो यार हमें एक मोटिवेशन मिला। जैसे कि मैं आपको अपना फ्रेंड सर्कल बताता हूँ कि जनरली मैं जाता हूँ, समदर्श से मेरे से भी डिस्कस किया है, लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई तेरी आवाज ऐसी लगती है कि तेरे अंदर बिल्कुल ही मोटिवेशन भरा पड़ा है। तो मैं तो उनको ये गाइड करता हूँ, भाई देखो, अगर तुम सही जगह चल रहे हो, सही जगह देख रहे हो, सही चीजें देख रहे हो, सही चीजें सुन रहे हो, सही चीजें पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे अंदर देखो बोली में और एक तुम्हारे फेस वैल्यू में अपने आप एक अटेंशन आ जाता है। इसकी लाने की जरूरत नहीं होती, बंदा दूर से पहचान जाता है कि हाँ ये बंदे में कुछ तो है, कि ये कुछ कर जाएगा। और मेरे को बहुत पर्सन्स ने बोला है कि भाई तू कुछ भी कर सकता है, क्योंकि मेरे अंदर वो चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुंदर, और वो चीजें मैं देखता हूँ, उस इन्वायरमेंट से मैं निकला हूँ, तो मैंने चीजें अपने पास आसपास देखी है। और हम किसी को भी ये नहीं बोल रहे कि या किसी को भी हम टीज नहीं कर रहे, या किसी को भी हम टारगेट नहीं कर रहे इस वीडियो में। हम सिर्फ एक चीज को टारगेट कर रहे हैं कि अपने जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है 2025, उसको हम कैसे सुधारे। बिल्कुल, हम सिर्फ इसको टारगेट कर रहे हैं, इसीलिए हम ये सारे टॉपिक्स उठा रहे हैं जितने भी हमने मार्केट में एनालिसिस करा है। गाइस, इन दी कंक्लूजन, जितने भी हमने स्टेप्स अभी आपको बताए हैं या कवर करे हैं, इन सब स्टेप्स को प्रिपेयर करने के बाद या प्रिपेयर करते के साथ साथ आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। बिना पेशेंस के कोई काम नहीं होता। अगर उस चीज में अगर आपको साल भी लग जाए, 1 साल या महीना भी लग जाए सक्सेसफुल होने में, देखो पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि रिजल्ट आपको कभी भी मिल सकता है, इंस्टेंटली भी मिल सकता है और आपको विद इन अ ईयर मिल सकता है। रिजल्ट का कुछ नहीं पता, बस आपको अपनी साइड से मेहनत करनी है, अपनी चीजों पर पूरा फोकस करना है, अपनी ग्रोथ को पूरा ऊपर रखना है, बढ़ाना है, जिससे कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन या एक अच्छी माइंडसेट वाले पर्सन बन पाए और लोग कुछ तुम्हें ना कह पाए। दैट्स ऑल। जैसा कि समदर्श सर ने आपको बताया कि आपने पहले वीडियो में स्टार्टिंग में सुना होगा लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, ठीक है सर। तो देखो, अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी कोई काम कर रहे हो, मान लीजिए आपने बिजनेस किया सर, जैसे मैं एज एग्जांपल लेता हूं, और बिजनेस तुरंत स्टार्ट हुआ, तुरंत चल गया, वो तो भाग्य की बात है। लेकिन मैं दोस्त बता दूं, वो हमेशा ऐसे चलता नहीं रहेगा। लेकिन हमारे खान सर कहते हैं कि जितना वक्त आपको सफल होने में लगेगा, उससे कई वक्त ज्यादा आप सफल बने रहोगे, क्योंकि आपको पता है सफलता हमें कितना हार्डवर्क से मिला है। अगर आपको कोई सफलता, अगर आप IAS ऑफिसर 1 साल में ही फर्स्ट एग्जाम में ही निकल जाते हैं, तो आपको वो मजा नहीं है। प्रतीक सर हैं जो कहते हैं कि दिवाकर, मैं जज की तैयारी कर रहा हूं, और अगर वो कह रहे थे कि अगर मैं 21 साल में, 22 साल, 23 साल में अगर जज बन जाता तो मुझे वो मजा नहीं है दिवाकर। अगर मैं 30 साल की उम्र में, 28 की उम्र में जज बनूंगा, तो दिवाकर उस जिंदगी का मजा ही अलग रहेगा। उस सफलता का हम एंजॉय पूरे लाइफ टाइम तक कर सकते हैं, जो कि मैं प्रतीक सर से बहुत इंस्पायर हूं कि प्रतीक सर ने हमें ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि सफल होने का भी एक अवसर होता है, टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि आप जज 35 साल में बनो, नहीं, जज बनने का जो उम्र है ना, जो प्रतीक सर हमारे कहते हैं 28 से 30 के बीच में, और जो उसका स्टार्टिंग है तैयारी करने का, 20 से स्टार्ट करो और 8 साल अपने आप को उसी में समेट दो। और जब आप जज बनोगे, जब आप एक IAS ऑफिसर बनोगे ना, वो जिंदगी जीने का मजा ही अलग रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, पेशेंस के साथ काम करो, आपको सफलता मिलेगी। अगर आप काम कर रहे हो ना, तो सफलता तो मिलनी ही तय है। वो तो भगवान भी, जो देखो एक बात बता दूं, भगवान भी उन्हीं की सुनते हैं समदर्श जी, जो मेहनत करते हैं। तो लाइफ में नोट कर लेना, अगर आप मेहनत कर रहे हो, शिद्दत से कर रहे हो, आपको लग रहा है मैं मेहनत कर रहा हूं, तो सफलता आपको मिलेगी। इसको मैं बता दूं कंप्लीटली, ये एक लाइव प्रूफ है, जो कि आप बहुत सारे न्यूज और बहुत सारे पॉडकास्ट देखते रहेंगे और आपके पास प्रमाण भी होगा। शाहरुख खान को देख लो, उनके पास क्या था, दिल्ली से जब मुंबई गए थे उनके पास कुछ भी नहीं था सर, उनके पास कुछ भी नहीं था। अक्षय कुमार को ले चांदनी चौक में रहता था, बिल्कुल से गया था, और आज देखिए कहां पर है। हाँ, तो आप अक्षय कुमार को भी अगर देखेंगे तो वो भी बोलते हैं कि अगर सफलता का पहला रूल है तो पेशेंस। अगर आप में पेशेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हैं सर।
तो लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखो, हंसी खुशी रहो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जितना तो आप हंसोगे, जितना खुलोगे, उतना आपका माइंड उतना खुलेगा और उतना रिफ्रेश रहेगा। ये नहीं कि आज हमने ये चीज बोल दी तो आप इन्हीं चीजों पे लग जाओ। बिल्कुल साथ साथ में अपनी हंसी खुशी भी जारी रखो, पूरा अटेंशन रखो, ऐसी बात नहीं है, बट अपने ऊपर कभी बोझ मत आने दो किसी चीज का। अपने आप को फ्रीली रखो, खुश रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, उसमें कोई मतलब लिमिटेशंस नहीं है। आप जो करना चाहते हो करो, बट इन चीजों का ध्यान रखो जो हमने इसमें स्टेप्स डिस्कस करे हैं या जो आपको बताए हैं। बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं दोस्त, एक पॉइंट मैं भूल गया था, पेशेंस के साथ साथ ना गुड लिसनर भी बनना आपको बहुत जरूरी है। तो दोस्त याद रखना, अगर आप में पेशेंस है तो गुड लिसनर अगर आप बन गए ना तो आप खुदा बन जाओगे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच दोस्त, आज हमारे साथ आप इतना देर तक जुड़े रहे और मैं उम्मीद करूंगा कि लाइफ में आप कुछ नया करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमारे समदर्द जी के साथ आप एक कमेंट प्यारा सा करिएगा, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले।